नमस्कार साथियों, अगर आप भी यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर आपका भी अकाउंट किसी बैंक में खुला हुआ है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आरबीआई और एनपीसीआई की तरफ से जो जरूरी गाइडलाइंस आई हैं वो आज अब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर अब आपके बैंक अकाउंट से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी मोबाइल नंबर को आपके बैंक अकाउंट से हटाया जा रहा है। तो आपके साथ ऐसा ना हो उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन है, पूरी वीडियो में आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और देखिए जो भी क्लियर चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सब कुछ नोट करके रखा हुआ है। आप लोग यहाँ पढ़ पाओगे, लिखा है डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई के बढ़ते उपयोग के साथ साथ बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले भी तेज़ी से बढ़े हैं। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई समय समय पर नए नियम और दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं ताकि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो हाल ही में मई 2025 में भी एनपीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सभी बैंक खातों से पुराने, बंद और गैर पर्सनल मोबाइल नंबर को हटाया जा रहा है। इस नियम का जो उद्देश्य है वो बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकना है, ग्राहकों के खातों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करना है। आप सभी को पता होगा इस टाइम साइबर फ्रॉड बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और सभी के बैंक अकाउंट इस टाइम सुरक्षित नहीं है। तो इसी को देखते हुए एनपीसीआई और आरबीआई की एक बैठक हुई थी, उसके थ्रू यहाँ पर एक जरूरी गाइडलाइंस निकल के आई है जो सभी उपभोक्ताओं को मानना जरूरी है। तो आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं आखिर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से अगर हट जाता है तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे और उसका सोल्यूशन क्या है कि आप अपने बैंक के साथ अपना मोबाइल नंबर अटैच रखो, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी हम आगे आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको हम बता देते हैं एनपीसीआई और बैंकिंग सिस्टम में इसकी भूमिका क्या है और ये एनपीसीआई आखिर है क्या, ये कौन सी संस्था है। तो देखिए एनपीसीआई मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का एक तरह से आप लोग समझ सकते हो पार्टनर के तौर पर काम करता है, उसके अंडर ये काम करता है। भारत सरकार और आरबीआई द्वारा स्थापित ये एक संगठन है जो देश में डिजिटल पेमेंट सिस्टम का संचालन और निगरानी करता है, यानी इसका जो मेन काम है वो जो ट्रांजैक्शन होते हैं ऑनलाइन ये उस पर ज़्यादा नज़र रखता है। जैसे कि यूपीआई वगैरह से अगर आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो, आईएमपीएस, रुपए या फिर एईपीएस जिससे आधार इनेबल्ड जो होता है ना, आधार से आप लोग पैसे निकाल सकते हो अंगूठा लगा के, तो इन सब ट्रांजैक्शंस पर इनकी नज़र रहती है। जैसे कई पेमेंट्स प्लेटफॉर्म को भी ये एनपीसीआई जो है वो नियंत्रित करता है। साथ ही साथ देखिए हम लोग देखिए इतना बेसिक्स हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको बाद में भटकना ना पड़े, सारी जानकारी आपको एक ही जगह पर दे रहे हैं। एनपीसीआई की जो जिम्मेदारियां हैं वो है यूपीआई ट्रांजैक्शन की निगरानी, सुरक्षा मानकों का निर्धारण, नए नियम और दिशा निर्देश जारी करना, बैंकिंग धोखाधड़ी की रोकथाम के उपाय। यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं एनपीसीआई और मोबाइल नंबर का आपस में क्या रिलेशन है, क्यों ये एनपीसीआई जो है ये ज़्यादा जोर दे रहा है मोबाइल नंबर को अपडेट करने पर। देखिए यूपीआई समेत सभी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में किसकी अहम भूमिका होती है, मोबाइल नंबर की। ये हम सभी लोग जानते हैं, बिना मोबाइल नंबर के ना तो आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, ना ही आपका जो बैंक में ट्रांजैक्शन होगा उसका अलर्ट आपको मिलेगा। सभी बैंक खातों में एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है और होता भी है। आप लोगों ने भी, कई लोग ऐसे हो गए, लगभग सभी लोग ऐसे हो गए जिन्होंने ये चीज़ करा रखी होगी, जिससे आपका ओटीपी वगैरह जो आता है, आप कहीं पैसे डालने जा रहे हो या पैसे निकालने जा रहे हो, कुछ भी करते हो तो उसका अलर्ट आपको मिलता है आपके फ़ोन पर। बैलेंस अपडेट्स आदि आपको मिलते रहते हैं। एनपीसीआई का नया नियम इसी मोबाइल नंबर की वैधता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आखिर कैसे ये मोबाइल नंबर आपके जो अकाउंट है उसकी सुरक्षा को और बढ़ा सकता है वो आज की इस वीडियो में आप लोग जानोगे। नया नियम और पुराने मोबाइल नंबर का हटाने का फैसला आखिर क्यों लिया गया। एनपीसीआई ने निर्देश दिया कि सभी बैंकों को अपने ग्राहकों के खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जांच करनी होगी। पुराने नंबर जो होते हैं या फिर बंद नंबर अगर किसी का है, या फिर गैर पर्सनल यानी आपने घर में से किसी और का नंबर अटैच कराया हुआ है, आपका खुद का नंबर यानी आपके खुद के नाम पर नहीं है, ऐसे बैंक खातों से ऐसे नंबरों को हटाया जाएगा। केवल वही मोबाइल नंबर अब मान्य होगा जो खाता धारक के नाम पर होगा और एक्टिव होगा। नियम लागू होने का कारण देख लीजिए क्या है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, बढ़ती बैंकिंग धोखाधड़ी, ओटीपी और अलर्ट्स। ठीक है, बाकी ये जैसे ओटीपी और अलर्ट्स की सुरक्षा, अगर आपका पुराना नंबर किसी और के नाम पर एक्टिव हो गया है तो आपके बैंक से जुड़े जितने भी ओटीपी होंगे, जितने भी अलर्ट्स होंगे उस व्यक्ति को मिलते रहते हैं, जिससे वो आपके अकाउंट से छेड़खानी भी कर सकता है। साइबर फ्रॉड की रोकथाम तो इससे होती ही है। साथ ही साथ आप लोग देखोगे, देखिए ऐसे नंबर की लिस्ट यहाँ पर है जिन नंबरों को हटाया जाएगा जो नंबर 3 महीने से ज़्यादा समय से बंद है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपका फ़ोन कहीं गिर गया, फ़ोन आपका चोरी हो गया या फिर कुछ भी हो गया, मतलब वो नंबर बंद है, ना तो उस पर कॉल आ रही है ना ही उससे कॉल जा रही है, 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, तो ऐसे नंबरों को छटनी करके बैंक उनको अकाउंट से अलग करेगा। और
सेकंड आप लोग पढ़ सकते हो जिनका रिचार्ज नहीं हुआ है, यानी आपने महीने 3 महीने से आपने रिचार्ज नहीं कराया है, ठीक है, तो भी आपका अकाउंट जो नंबर है उसमें आपका फ़ोन नंबर खतरे में है। जो नंबर किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र हो गए हैं वो भी अब अकाउंट नंबर के साथ ऐसे फ़ोन नंबर को भी हटाया जाएगा। जो नंबर परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर है, मान लेते हैं आपने अकाउंट खुलवाया था, आपने अपनी मम्मी का दे दिया था अकाउंट नंबर में, मतलब आपका जो अकाउंट खुला था उसमें आपने मम्मी का अपना मोबाइल नंबर ऐड करा दिया, या फिर आपने अपने पिताजी का मोबाइल नंबर अपने अकाउंट में ऐड करवा दिया, तो मतलब गैर पर्सनल यानी आपका खुद के नाम पर अगर सिम होगा तभी आपके अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा। अदरवाइज़ अगर किसी और का नाम पाया गया तो फिर उस नंबर को अकाउंट से हटा दिया जाएगा। इससे आपको भी नुकसान होगा, आपको अलर्ट वगैरह नहीं मिल पाएंगे और जो भी है आपको फ्रॉड होने का आपके साथ ज़्यादा चांसेस है। किन्हें सबसे ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए? जिनका मोबाइल नंबर बदल चुका है लेकिन बैंक में अपडेट नहीं किया, जिनका पुराना नंबर बंद हो गया है, जिन्होंने परिवार के सदस्य का नंबर बैंक में दिया है, जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हो जिनका नंबर किसी और के नाम पर है, जैसे ऑफिस या फिर दोस्त या फिर रिश्तेदार के नाम पर है, ठीक है। क्या होगा अगर नंबर हट गया, उसका आप लोग साइड इफेक्ट देख लो। यूपीआई हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम, भीम आदि ऐप का आप उपयोग नहीं कर पाओगे और ये काम करना भी बंद कर देंगे। ना तो आप इसके थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ना ही कोई और गतिविधि आप कर सकते हो। बैंक से ओटीपी नहीं आएगा, अलर्ट जो मिलते हैं आपको ट्रांजैक्शन के वो नहीं मिलेंगे, बैलेंस आप लोग नहीं जान पाओगे कितना है, आदि सब मिलना बंद हो जाएगा। ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है आप लोग का, बैंकिंग सर्विसेज में भी रुकावट आ सकती है। साथ ही हम लोग जानेंगे कैसे पता करें कि आपका नंबर खतरे में है या नहीं। देखिए, अगर आपका नंबर 3 महीने से रिचार्ज नहीं हुआ है, अगर सिम कार्ड आपका बंद हो गया है, अगर बैंक से कोई मैसेज ओटीपी आना बंद हो गया है, पहले आता था बट अब नहीं आ रहा है, तो फिर आप समझ जाइए ये संकेत है कि आपका मोबाइल नंबर खतरे में है। अगर बैंक ने एसएमएस या ईमेल से अलर्ट भेजा है कि नंबर अपडेट करें, क्योंकि अक्सर क्या होती है बैंक जो है अपडेट आपको कर देती है ईमेल या फिर फ़ोन नंबर के थ्रू कि आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करिए आके, आपका मोबाइल नंबर पुराना हो गया है। बैंकिंग धोखाधड़ी और मोबाइल नंबर का रोल देखिए क्या होता है, मोबाइल नंबर से कैसे होती है धोखाधड़ी। यहाँ पे छोटा सा मैंने लिखा हुआ एग्जांपल आपको समझा देते हैं। देखिए, अगर आपका पुराना नंबर किसी और के नाम पर एक्टिव हो गया है तो वह व्यक्ति आपके बैंक ओटीपी अलर्ट्स पा सकता है, फ्रॉडस्टर आपके खाते से पैसे निकाल सकते हैं, आपका बैंकिंग डाटा जो है वो लीक हो सकता है। सिम स्वैपिंग, फिशिंग, स्पूफिंग जैसी तकनीकों से भी फ्रॉड हो सकता है। साथ ही साथ देखिए, इसका आपको हम उदाहरण समझाएंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। उदाहरण ये है कि मान लीजिए आपने 2 साल पहले एक नंबर लिया था, बैंक में आपने वही नंबर दिया, अब वह नंबर बंद हो गया है, आपने नया नंबर ले लिया लेकिन बैंक में अपडेट नहीं किया, 3 महीने बाद आपका पुराना नंबर किसी और को अलॉट हो गया। अब अगर बैंक से ओटीपी अलर्ट उसी नंबर पर जाएं तो वह व्यक्ति आपके खाते से छेड़खानी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हो गए, बाकी हम आपको आगे दिखा देते हैं और इसमें क्या रहने वाला है। डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती मिलेगी। हाँ, ये रहता है मोबाइल नंबर आपको देखिए अपडेट कैसे करना है, इसके बारे में जान लीजिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको बैंक चले जाना है, बैंक जाने के बाद आपको मोबाइल नंबर अपडेट का फॉर्म मांगना है, अपना नया मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर, पहचान पत्र में इन दोनों में से कोई एक चीज़ ले जाइएगा। बैंक अधिकारी को फॉर्म वेरीफाई करेंगे, यानी जब आप फॉर्म अपना भर के दे दोगे तो बैंक अधिकारी अपना फॉर्म जो है वो वेरीफाई करेंगे। 24 से 48 घंटे यानी 1 से 2 दिन में आपका नया मोबाइल नंबर आपके नए अकाउंट से या फिर पुराने अकाउंट में जिसमें भी आप लिंक करवा रहे हो वो एक्टिवेट हो जाएगा। नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, अगर आप लोग नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप का आप यूज़ करते हो, जैसे एसबीआई में आपका अकाउंट है तो एसबीआई का जो ऐप आता है वो आप डाउनलोड करके या फिर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना लॉगिन कर सकते हो। प्रोफाइल पर साइड में चले जाइएगा जो 3 डॉट होते हैं, उसके बाद आपको अपडेट मोबाइल नंबर ऑप्शन चुनना है और जो भी आप नंबर अपडेट करना चाहते हो वो उसमें डालोगे, ओटीपी डाल के वेरीफाई करोगे, आपका नंबर अपडेट हो जाएगा। देखिए, उसके बाद यहाँ पर आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, हमेशा अपना खुद का आपको मोबाइल नंबर देना है, बैंक नंबर एक्टिव और आपके नाम पर होना चाहिए, परिवार, दोस्त, ऑफिस का नंबर ना दें, अपडेट के बाद एसएमएस ईमेल से कंफर्मेशन एक बार ज़रूर करें। बाकी ये सब चीज़ें हैं, ये ज़्यादा काम की नहीं इसलिए मैंने इसको नहीं नोट करा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यूपीआई ऐप में नंबर अपडेट कैसे करें। अगर आप यूपीआई ऐप के माध्यम से नंबर अपडेट करना चाहते हो तो उसका प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना जरूरी है। ये मैंने वीडियो जो बनाई थी आप लोग की अवेयरनेस के लिए बनाई थी, ताकि आप लोग को ये चीज़ पता चल पाए और आप ऐसे किसी भी खतरे से पहले सावधान हो पाओ। तो फिलहाल जो भी चीज़ें थी मैंने पूरी क्लियर कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोज़ अब डेली मिलने वाली हैं। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।